पूरे जयपुर शहर का 1 जून को लॉकडाउन खुलने वाला है। पूरा परकोटा खोल दिया जाएगा, मगर सिर्फ रामगंज को लेकर के लोगों में ऐसी सोच पैदा हो गई है कि रामगंज के इलाके के ऊपर लोगों की नज़र, और यहाँ तक कि विधायक कालीचरण सर्राफ ने भी इस चीज़ को बोला कि रामगंज सबसे ज़्यादा संक्रमित है और इसको नहीं खोलना चाहिए। आखिर रामगंज के लोगों की सोच क्या है, चलिए हम उनसे खुद से पूछते हैं कि वो लोग क्या चाहते हैं इस कर्फ्यू को लेकर के, लॉकडाउन को लेकर के। जो 2-2.5 महीने इनके साथ हालात गुजरे हैं, उन हालातों को ये अपनी ज़बानी बयान करेंगे। चलिए हम उनसे बात करते हैं, उनसे शुरुआत करते हैं कि हम वो क्या कहना चाहते हैं, अपने दिल की बात रहते हैं। कोई सेवा नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है हमारे पास। वोट लेने आए थे, वोट लेने के हाथ जोड़ते हैं, वोट लेने के लिए हाथ जोड़ते हैं, और अब कोई नहीं आ रहा। कोई नहीं आ रहा। हाँ, अब तो देखते ही नहीं है गलियों में कौन बस रहा है कौन नहीं बस रहा। हमारी भी हाँ, अब खोलो ये लॉकडाउन, कब तक बंद रहेंगे? हम ऐसे मरेंगे तो मर जाएंगे, जिएंगे तो जी जाएंगे। जो भगवान करेगा वो सब जरूर मंजूरी है, ये देख लो। लेकिन इसको हटाओ, कर्फ्यू को हटाओ, बिल्कुल हटाओ इसको, नहीं जनता रोड पे आ जाएगी, फिर क्या फायदा? ऐसे भी महामारी फैलेगी, ऐसे पहले तो फैल ही रही है, अब और भी फैल जाएगी। भूखे मर जाएंगे और जिएंगे, क्या फायदा? हमारा तो ये नारा है बस। हाँ, बस हमें तो सुविधा दी जाए, बाजार खोला जाए। वो सरकार तो भिखमंगी हो रही है कि हमें और दो को, वो क्या कहते हैं उसको, ज़कात दो, खैरात दो, लेकिन अब आम जनता कहाँ से लाए, क्या लेकर के आए, कहाँ से करे? उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा आपने, या तो चोरी करो या सुसाइड करो। आप कहें तो सुसाइड कर लें, बताइए क्या चाहती है गवर्नमेंट? अगर नहीं खोलें तो क्या करें फिर? अब अगर ऐसे ही हाल रहा तो फिर या तो रोड पे आना पड़ेगा, नहीं तो हमारी लाश आप घर से उठा लें। बस 2 ही काम रहेंगे, इसके अलावा और क्या रहेगा? हमारे पास कुछ बचे ही नहीं करने के लिए। अच्छा करता था, निकालने की वजह बस सिर्फ इतनी सी है कि मैं रामगंज में रहता हूँ। रामगंज में रहना मैंने गलत कर दिया है। इन मीडिया वालों ने, इन्होंने इतना रामगंज को बदनाम कर दिया है कि हमारी कहीं जॉब लगना भी बहुत मुश्किल हो चुकी है। मेरे को अभी 5-6 जगह मेरी जॉब की बात चल रही थी, वहाँ पे मैंने फ़ोन करा, सब ने मना कर दिया, बोला रामगंज के हो ना तो जॉब नहीं मिल सकती। अब इस चक्कर में हम क्या करें? रोडों पे आएँ या दुकानें लूटें या फिर क्या करें? बताओ आप खुद ही। अब घर में कमाने वाले हम 1-2 जन ही हैं, बाकी में सब हैं। अब बताओ आप लोग, हम क्या करें? हमारे शॉप से निकाल दिया गया है, और जहाँ भी जाते हैं, कहीं पे भी कोई सी भी गली में जा रहे हैं, रामगंज का नाम सुनते ही हमारों को मारा जा रहा है, हमारों को भगाया जा रहा है। अब आप लोग ही बताएं हम क्या करें? इससे बढ़िया गुटखे की दुकानें खोल दी, ये खोल दिया, वो खोल दिया, दारू की दुकानें खोल दी, हमारी मस्जिदें बंद पड़ी। जो इस क्षेत्र के निवासी हैं उसमें 70% हमारे निवासी रोज़मर्रा खड्डा खोदते हैं और रोज़ पानी पीते हैं। इसकी तहत पे हम रोज़ाना मजदूर हैं, मजदूरी चाहते हैं। हमें सरकार ना मजदूरी दे रही है, ना हमें किसी तरह का लालच प्रलोभन या किसी तरह की खाद्य सामग्री जो देती है वह अपने चहेता आदमियों को दिया जा रहा है, न कि आम नागरिक को ये सुविधाएं दी जा रही है। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि अगर सरकार ना किसी कांग्रेसी एमएलए या बीजेपी का एमएलए हमारे यहाँ नहीं आता है तो हम हमारा खुद का प्रतिनिधि, खुद का कैंडिडेट चुन के हम उसको जिताएंगे। साथ में हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो रेड जोन में पढ़ते हैं, जो रहते हैं, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था या एग्ज़ाम देने जाने की व्यवस्था पे सरकार ने किसी तरह का ध्यान नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से कह दूं कि हमारे बच्चों का भविष्य रेड जोन व लॉकडाउन के अंदर पैक किया हुआ है, ना वो आज़ादी से घूम सकता है, ना वो आज़ादी से कहीं आ सकता है। मैं हमारे मोहल्ले वासियों के माध्यम से, घर में एक कमाने वाला है, खाने वाले हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है घर में खाने के लिए। घर भी देखो कैसा है, कुछ भी नहीं है। एक रंग सफेदी का काम करते हैं, लेकिन उनका काम नहीं चल रहा है। खाएंगे क्या? नल बिजली के बिल ऊपर से रोज अखबार में आ रही है कि बिल जमा कराइए, बिल जमा कराइए, लेकिन बिल कहाँ से जमा कराएं? खाने के लिए ही नहीं है तो बिल कहाँ से जमा कराएंगे? बिल कनेक्शन काटने के लिए सरकार धमकी दे रही है बार बार, रोज उसमें अखबार में आ रहा है कि कनेक्शन कटेगा, लेकिन बिल कहाँ से जमा कराएं? 2 जून की रोटी नहीं मिल रही तो कहाँ से जमा कराएंगे? आप बताइए। हम सामग्री नहीं दी है हमें, कुछ भी, किसी सामान की, किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं दी है हमें।
लोगों में बहुत सारी चीज़ें बांटी गई। लोगों में बहुत सारी चीज़ें बांटी गई लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। आपको कुछ बिल्कुल परेशान हो गया है। पैसों के मोहताज हो चुके हैं। अब पैसे किससे ले, उधार सुधार भी, अब कोई पैसे भी देने के लिए तैयार नहीं है। ये देखो चिल्लड़े लाए हैं लोगों से उधार सुधार करके, अब तो कोई देने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या भूखमरी पैदा होगी क्या रामगंज में? इस रामगंज को भी खोलना चाहिए, आप लोगों को सोचना चाहिए। और अगर से आप लोगों को लॉकडाउन लगाना है तो हमारे बारे में भी सोचो, रामगंज वालों के बारे में क्या क्या स्थिति हो रही है हमारी। खाने की मोहताजगी हो गई, पैसे भी नहीं है, ना काम धंधा है, तो करे तो क्या करे। आपका नाम? जी नदीम। हमारे जो स्थानीय विधायक हैं अमीन कागजी जी, आज तक उन्होंने आकर के जनता का हाल नहीं पूछा है कि आप लोग किस हाल में रह रहे हो। आज तक वो कह रहे हैं कि हमने इन लोगों को पूरी तरह से रसद सामग्री पहुंचा दी है। कुछ नहीं है, सब खोखले दावे हैं सरकार के। इन मजदूर तबके के लोगों को मार देना चाहती है ये सरकार, और कोई कुछ ऐसा नहीं है। अब भविष्य के अंदर यदि ये 1 तारीख को अगर ये इलाका नहीं खोलते हैं, इनको मजदूरी करने का मौका नहीं देते हैं, इनको अपने बच्चों के पालन पोषण करने का मौका नहीं देते हैं, तो फिर सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है। प्लस मैं एक पॉलीसाइथी में पेशेंट हूँ, हीमोग्लोबिन ज़्यादा बढ़ता है मेरा। मैं ऐसे में जाता हूँ, SMS वाले बोलते उधर से जा, इधर से जा, किस रास्ते से जाऊँ? सारे रास्ते बंद है मेरे। सरहद डेयरी में काम करता हूँ, पास दे रखा है डेयरी ने। डेयरी को पुलिस वाले बोलते हैं कोई पास नहीं चलेगा, कोविड-19 कुछ नहीं है, ये पास आ, चलो भगो यहाँ से। इलाज कराऊँ, कर्जा चुकाऊँ या भूखा मरूँ, क्या करूँ ये बताओ आप। ना कोई पार्षद आ रहा है, ना कोई MLA आ रहा है, ना कोई। वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, और ऐसी समस्या के टाइम पर कोई नेता कोई कुछ देख रेख नहीं कर रहा है। हम यहाँ के मोहल्ले के जिम्मेदार हैं, लेकिन अब हमसे क्या करें। हमने जाकर के अमीन कागजी साहब से भी कहा था, उन्होंने हमसे ये कहा कि हमने सब जगह पर राशन मुहैया करा दिया है, लेकिन राशन मुहैया करा दिया गया है तो सब लोग भूखे क्यों मर रहे हैं? अगर ये इतने ही भूखे मर रहे हैं तो आप ये पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन क्यों करते हैं? आप उनको थोड़ा बहुत तो मौका दीजिए, कहीं उनको जाने का, आने का। वो रिश्तेदारों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से अगर करना चाहते हैं तो उनको पुलिस अधिकारी को एक सामान प्राप्त करने नहीं देते हैं। वो काफ़ी परेशान हैं। तो ये सरकार को हमारी इस बात को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और खाली ओनली ऑन पूरे भारत के अंदर रामगंज बाज़ार ही टारगेट नहीं है। मुंबई के अंदर जो है राजस्थान से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा संक्रमित पाए गए, लेकिन पूरी मुंबई आज जो है विस्तार से चल रही है, पूरी दिल्ली विस्तार से चल रही है, पूरा इंडिया विस्तार से चल रहा है। जगह जगह पर मुहैया हो रहे हैं सामान, और जगह जगह पर जो है टाइम दे करके कर्फ्यू और जो है लॉकडाउन के अंदर छूट दी जा रही है, और पूरे रामगंज बाज़ार को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। अब रामगंज बाज़ार के 8 लाख लोग जो हैं, जिसमें हमारे प्यारे हिंदू भाई, मुसलमान, हम भी मर रहे हैं। क्या करें, कितना कर्जा करें, कहाँ से लाए, और कहाँ तक किस किस को देंगे, कहाँ से लाएंगे? काम धंधा खुलेगा तो आएगा पैसा, काम धंधा नहीं खुलेगा तो कहाँ से आएगा पैसा है? हाँ जी सर। तो इस तरह जी हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारे भी इधर लॉकडाउन खोलो वगैरह करो, तो हमारी सुविधा बिठाओ। तो सुविधा बिठाने से हमारा कुछ काम धंधा खुले तो हम भी थोड़ी परेशानी कम हो है हमारी। सरकारी राशन आपके पास में कितनी बार आया? सरकार का राशन एक बार 5 किलो कट्टा आया था, 2.5 महीने के अंदर। और 5 किलो कट्टे से कैसे भूख थोड़ी मर जाती है? 5 दिन ही नहीं चलता है, 5 दिन ही नहीं चलता है, उसमें क्या होएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। तो हम बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, इसलिए हमारी सुविधा बिठाओ। ये थे रामगंज के लोगों का दर्द, जो उन्होंने अपने ज़बानी बयान किया, और किस तरीके से उनकी ज़िंदगी इस कर्फ्यू में और लॉकडाउन में गुजर रही है, कैसे हालात उनके हो चुके हैं, और सरकार उनके लिए कितना सोच रही है, और यहाँ के प्रतिनिधि ने कितना उनका सहयोग किया है, या सरकार के ज़रिए से कितना राशन या उनके पास में पहुँचाया है सामग्री। वो सब चीज़ें उन्होंने अपने ज़बानी बयान की, और आप देखा है आपने इस चीज़ को कि उनका किस तरीके का दर्द दिलों में भरा हुआ है, और क्या कहना चाह रहे हैं। सरकार इस बात पे अमल करे और इसको जल्द से जल्द अमल में ला करके उसको अमली जामा पहनाए।